ये बोल रहे हैं जनाब कि फिगर पे मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जा सकता है कि नहीं। मान लो किसी ने सारे फीचर्स वाला जो कंटेंट था वो हेडिंग की बजाय डायग्राम में बनाया, 4 फैक्टर जोड़ दिए, तो 0.25 मार्क्स ओनली कैन बी इंक्रीज्ड। 0.25 फॉर द फिगर्स ओनली, नॉट मोर देन दैट, यू कैन गिव आउट ऑफ 5। अब दे दो कितने कितने नंबर देने उस क्वेश्चन में। हाँ ठीक ठीक है, मार्क्स दे, मार्क्स दीजिए, मार्क्स दीजिए, 0.25 ऐड कर देना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सुनो ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जितना का मार्क्स लगा, जैसे 2 का लगा होगा, किसी को 1 का लगा होगा, किसी को 1.5 का लगा होगा, अगर फिगर है तो 0.25 ऐड कर दो जस्ट, तो कितना बना, 0.2.75 बना होगा, 2 बना होगा। विपक्ष में एक ही पॉइंट मिलता है तो 0.25 दे दो। विपक्ष में 1 पॉइंट, हर एक के लिए मार्क्स है ना, 0.2 सिर्फ डेफिनेशन है। तो देखो सुनो, जिसने कुछ नहीं किया ना, सुनो सुनो, मार्क्स देने का तरीका बताता हूं। जो कुछ नहीं लिखता ना, अब तुम्हारी दया निर्भर करता है, वो बहुत कम लिखता है, गलत लिखता है, तो तुम दया करके 1 मार्क्स दे सकते हो, तो तुम चैरिटी कर रहे हो उस पर। सिर्फ डेफिनेशन है तो 1 मार्क्स दोगे। हाँ ठीक है, डेफिनेशन पे मतलब डेफिनेशन लिख रखी है, बहुत ज्यादा नहीं लिख रखा तो 1 मार्क्स। हाँ विशेषताएं, हाँ वही होता है, एट्रीब्यूटिव विशेषता होती है। वो पूरा अगर डेफिनेशन ही है तब 1 देना है। एक होता है आप दया कर रहे हो उस 1 मार्क्स, ठीक है। 15 में दया 1.5 मार्क्स की होती है। 15 में दया कितने की होती है, 1.5। चलो आगे बढ़, 3 डेफिनेशन है, 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क, ठीक है। मार्क दे दिया, आगे बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन 2। आपकी समझ में किसी लोकतांत्रिक, अरे सुने ना, अरे भाई साहब ये पीछे ये ना करें बिल्कुल भी, हमें पसंद नहीं है। आपकी समझ में किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, एक हेडिंग होनी चाहिए। भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्यों पर चर्चा, दूसरी हेडिंग होनी चाहिए। सफलता पर टिप्पणी, तीसरी हेडिंग होनी चाहिए। अगर है तो मार्क्स देंगे 5। 5 में तब जब कंटेंट में बता रहा हूं उस अनुसार हो। आगे बढ़े। जरूरत क्यों, लोगों के बीच भरोसा सहयोग विकसित करता है। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, फैसले कौन लेगा। सरकार पर अंकुश लगाता है, नागरिकों के अधिकार का स्पष्टीकरण करता है और लोगों की आकांक्षाओं का स्पष्टीकरण करता है। आगे बढ़े साहब। वैल्यूज, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद, न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, पंथ निरपेक्षता, प्रभुत्व संपन्न। अब सब चर्चा। सफलता को डिस्कस करना है। बढ़ाओ जनाब। महिलाओं को, अरे सफलताओं को वोटिंग अधिकार दिया हमने, ये हमारी सफलता है। लिखी है कि देखो, लिखी है कि नहीं लिखी। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आरक्षण लिखा है कि नहीं लिखा। विविधता में एकता बनाए रखी है हमने, अभी तक दुनिया में कायम नहीं रह सकी है, तो हमने बनाए रखी है, हमारी सफलता है। आगे बढ़े जनाब, आगे बढ़े जनाब। चुनौतियां देखनी है जनाब। नक्सलवाद हमारी चुनौती है एक, धार्मिक कट्टरता एक चुनौती है, मॉब लिंचिंग, राजनीतिक अपराधीकरण, सरपंच पति, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब ये चुनौतियां हैं। आगे बढ़े जनाब। हाँ, चुनौतियां नहीं दी हैं तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा, नंबर काटा जाएगा। चुनौतियों के लिए हमने स्पेशल फोकस किया है इस क्वेश्चन में,
इसलिए 5 में से 2.5 नंबर चुनौतियों का था। अगर चुनौतियां नहीं है तो 2.5 खत्म। अब जो 2.5 बचा उसको दोनों में बांट दो, कौन कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ें। भारतीय लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं के महत्व, संस्थाओं का महत्व, एक हेडिंग। सुनो ना भाई साहब, डिस्कशन नहीं, मैं हूं ना तो मुझे सुनो ना, बस बहुत है, फालतू का डिस्कशन क्यों कर रहे हो। संस्थाओं का महत्व एक हेडिंग होनी चाहिए। वर्तमान समय में संस्थाओं के पतन को उदाहरणों सहित दिखाना है। अब देखना कितने उदाहरण वो जो मैं दे रहा हूं वो दिए या कुछ और दिए, तो उसमें थोड़ा सा आपको गैप दिया जा सकता है, लेकिन उदाहरण रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। आगे बढ़े जनाब, महत्व देखना है। विवाद की स्थिति में सही गलत तय करने के लिए न्यायपालिका दी गई है। कौन क्या करेगा इसके स्पष्टीकरण के लिए शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है। गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए भी महत्व होता है संस्थाओं का। आगे बढ़े जनाब, पतन देखना है। अब वो 3 महत्व देख लिए हमने, महत्व है तो महत्व 2.5 नंबर का था। 2.5 में से कितना दे सकते हो उसमें देख लो। सीबीआई में हस्तक्षेप, आरबीआई में हस्तक्षेप, राज्यपालों के निर्णयों का विवादित होना, ये एग्जाम्पल देने थे। हिमाचल, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, अरुणाचल। यूपीएससी में हस्तक्षेप, लेटरल एंट्री, यहाँ एग्जाम्पल देना था। ठीक है, ठीक है। अब मार्क्स दे दो, जिसमें कितने दे सकते हो। 5 में से देने थे तीसरे तक। ये पतन नहीं है, ये संस्था का पतन नहीं, ये संस्था का पतन नहीं है, गलत। क्या है, बिना हेडिंग के कंटेंट तो लिखा है, देखो पढ़ के देखा होगा, कंटेंट लिखा है, वही लिखा है तो मार्क्स दे सकते हो। अगर सुनो भाई सुनो, एक और नया डाउट आया। बच्चे ने कंटेंट पूरा लिखा है लेकिन हेडिंग नहीं दी है, तो इसमें आपका स्ट्रेस बढ़ा होगा। मैंने क्या कहा था, आपका स्ट्रेस बढ़ा है तो जितने नंबर काट सकते हो काट लो, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं काट सकते। जैसे आप उसे 5 देने वाले थे, अगर हेडिंग दे देता तो आप 4 दे सकते। 1 नंबर कट सकता है, राजकुमार का कटा है इसलिए। तो आप हेडिंग नहीं दी है, बच्चे ने कंटेंट वही लिखा है, तो आप उसमें 1 मार्क्स काट सकते हो, 5 में से 4 दे सकते हो। 3 देना चाहते थे तो 2 दे दो, 2 देना चाहते थे तो 1 दे दो, 1 देना चाहते तो 1 ही दोगे। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव की जरूरत, चुनाव की हेडिंग जरूरत हुई एक को समझाते हुए उन आधारों को स्पष्ट करना है जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। दूसरी हेडिंग, आधार, भारतीय चुनावी व्यवस्था की विशेषता। तीसरी हेडिंग को पेश करते हुए चुनौतियां। चौथी हेडिंग, इस क्वेश्चन में 4 हेडिंग आनी चाहिए थी। अब कंटेंट हम 4 हेडिंग के नीचे देखेंगे। ठीक है जनाब, आगे बढ़े। जरूरत देखिए जनाब, लोग सरकार व कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं, ये एक जरूरत है। ये है कि नहीं देखो। आधार, दूसरी हेडिंग, सबको समान मताधिकार मिलता है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होते हैं, नियमित चुनाव होते हैं, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव होते हैं। चुनावी व्यवस्थाएं, विशेषताएं देखिए जनाब। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा और खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होगी। 1 वोट 1 मूल्य 1 पर्सन वाली बात है। ये हैं तो मार्क्स दीजिए। चुनौतियां, धनबल बाहुबल का हावी होना है, राजनीति का अपराधीकरण होना है, अपराधियों का राजनीतिकरण होना है, परिवारों का प्रभुत्व होना है। यहां आप एग्जाम्पल जरूर देखें। परिवारों का प्रभुत्व कोई आदमी लिखता है और सपा नहीं लिखता, बसपा नहीं लिखता, बादल परिवार नहीं लिखता, और जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार नहीं लिखता, मुफ्ती परिवार नहीं लिखता, डीएमके में वो कौन सा परिवार है, करुणानिधि परिवार नहीं लिखता है, तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो हेयर द एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर देन दिस पॉइंट। अगर पॉइंट मेंशन किया है और
एग्जाम्पल नहीं डाले तो इनकम्प्लीट नॉलेज दिखाता है। तो एग्जाम्पल डालने की आदत तब आएगी जब मार्क्स कटेंगे, तो हम इसके लिए मार्क्स काटेंगे 0.5 मार्क्स यू विल बी डिडक्ट ओनली फॉर दैट। अगर आप पूरे आंसर को देखकर 2 नंबर देना चाहते थे तो 0.5 शुड बी डिडक्टेड फॉर दैट ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ वेटेज। एग्जाम्पल डालने की आदत यहां से आएगी। तो आधा नंबर सिर्फ इसलिए काट लेंगे कि आपने इस महत्वपूर्ण चीज को, जो सर्व विदित, सर्व नॉलेज, सर्वज्ञात, सर्वव्यापी है, जो सबको दिखाई देती है, वो आपने नहीं मेंशन की। आदत डालने के लिए हम आपका मार्क्स काटते हैं। छोटे छोटे दलों का बेबस होना, ठीक है, चुनौतियां हो गई कंप्लीट। आगे बढ़े जनाब। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकार क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना है, इनकी सफलता पर चर्चा करनी है। कितनी हेडिंग हुई? 1, 2, सफलता 3 और सफलता 3। सफलता 3, ठीक है, करो। क्या है? अधिकार व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार पर दावा है। जरूरत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु, सरकार पर अंकुश हेतु, कमजोरों की सुरक्षा हेतु, सबको समान अवसर प्रदान करने हेतु। इस आंसर को बेहतर बनाने का तरीका सर ने पीपीटी में नहीं लिखा है, मैं बताता हूं। देखो यूपीएससी में मार्क्स कैसे ऐड किए जाते हैं, आंसर लिखने के साथ ही, कुछ नहीं करना होता। सुनो ना भाई साहब, सुन लो। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु आर्टिकल 29-30 लिखो। नहीं लिखे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि मार्क्स कैसे ऐड किए जाते हैं। वैल्यू एडिटिव नोट्स बोलते हैं कुछ लोग, वैल्यू एडिटिव नॉलेज बोलते हैं कुछ लोग, वैल्यू एडिटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मैं कहता हूं उसे मार्क्स एडिटिव नॉलेज इंफॉर्मेशन। आपने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु, जैसे ही आप इसके सामने आर्टिकल 29 और 30 मेंशन करोगे, आपकी नॉलेज का जो पिक्चर है, आपकी जो कंप्लीटनेस है, वो हुई। आपको वो मार्क्स बढ़ा देगा तुरंत। जैसे ही कहा आपने सरकार पर अंकुश हेतु, कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। कमजोरों की सुरक्षा हेतु आर्टिकल 15-16, 330 से 340 के बीच रिजर्वेशन एसटी एससी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट में। फिर वो कौन सा है वो 240, मतलब पंचायतों में पीआरआई 242 आर्टिकल कौन से 243 है ना, 243 वो आर्टिकल्स। यहाँ उनमें से कुछ भी मेंशन करते हो आप, 15-16 कर दो ओनली, 330 to 340 कर देते हो, या वो पंचायत पीआरआई वाले कर देते हो, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स बढ़ाने का ये तरीका है। मार्क्स लेने का तरीका ये है। मार्क्स लेने का तरीका क्या है? ये। मार्क्स बढ़ाने का तरीका क्या है? इनके साथ जस्ट एक एग्जाम्पल डालना। ये एग्जाम्पल डालना ही आपको मार्क्स बढ़ाता है, यही आपको कनिष्ठ कटारिया बनाता है। इन्फॉर्मेशन तो कोई भी लिख देगा, ये पता है सबको, लेकिन जैसे ही कोई एग्जाम्पल डालेगा वो उसकी कंप्लीटनेस बना देगा, मार्क्स बढ़ा देगा। आगे बढ़े जनाब। प्रमुख मौलिक अधिकार। प्रमुख मौलिक अधिकार में बच्चे अधिकतर ये काम करते हैं, ये नहीं करते जो मैंने किया है। जिसने ये किया है उसे आप 1 नंबर ज्यादा दे देना। जिसने भी आपकी कॉपी के सामने ये किया है, ये वाला, उसे 1 मार्क्स ज्यादा दे देना। अगर 7.5 देना चाहते थे 8.5 दे देना, 5.5 देना चाहते थे 6.5 दे देना, 4 देना चाहते थे 5 दे देना। अगर ये नहीं किया है, 5 दे रहे थे तो 4 देना। हाँ, अगर नहीं किया है ना, ये अगर ये नहीं किया है तो 5 देने का मन कर रहा था तो कितने दोगे? 4। 3 देने का मन कर रहा था तो कितने दोगे? 2।
2 देने का मन कर रहा था, कितने देगा? 1.5, 1.5 से कम नहीं देना। 15 मार्क्स का 10th पार्ट दिया जाना चाहिए, चैरिटी। उस पर दया करो जो 1.5 से कम ला रहा है, तो 1.5 से कम नहीं करना चाहिए मन, चैरिटी कर दो उस पर। तो जिसको आप 15 में से 1.5 भी नहीं दे पा रहे, उसे 1.5 दे देना। तो बी गॉड फॉर दैट गाय। आगे सफलता पर चर्चा करनी है जनाब। समन्ता के समक्ष चुनौती पेश करनी है। समन्ता के समक्ष चुनौती। अरे सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए। समक्षा के चुनौतियों में ये एग्जाम्पल डालने हैं। ये एग्जाम्पल देखना उनमें है कि नहीं। पितृ सत्ता, दलितों के खिलाफ हिंसा, अल्पसंख्यकों का दमन। स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है? देशद्रोह का कानून, आर्टिकल 144 कहीं भी थोप देते हैं, आर्मी इन J&K एंड नॉर्थ ईस्ट। धार्मिक स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियां, घर वापसी, लफ्जाद, गौरक्षक हत्या कर दे रहे लोगों की। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार के समक्ष चुनौतियां क्या है? असर रिपोर्ट जो बोलती है कि शिक्षा का स्तर कितना गिर रहा है। संवैधानिक उपचार की सफलता का अधिकार क्या है? PIF। ये सफलता बतानी है, सफलता पर चर्चा करनी है ना। तो संवैधानिक उपचार सफल हुए हैं हमारे यहाँ, ये दिखता है किस किस से? PIL से, आर्टिकल 136 से, 140 से, 377 से, 497। मार्क्स दे दिए, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो, ऊपर लिख दो, कॉपी जमा कर दो। ले आओ। लड़कियों की इधर रखना, लड़कों की इधर रखना, एक जगह। लड़कियों ये किसकी? लड़कियों की है ना। ये कॉपी जितने भी हैं इधर रखना अलग। ये ग्रुप इधर रखेगा, ये ग्रुप इधर जाएगा। हाँ जाएं। अब सुनो सुनो जी सुनो, मेंस के मार्क्स की लिस्ट टंगेगी कल। मेंस के मार्क्स की पीटी के साथ, पीटी के साथ मेंस की मार्क्स की कट ऑफ लिस्ट लगेगी कल। वो टॉप 5 स्टूडेंट्स विल मीट मी हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन पीटी। आई विल चेक दम। मतलब सही लोग बच्चे ने उसकी कॉपी सही चेक की है कि नहीं किया, मैं खुद चेक करूंगा। कॉपी चेक होगी ना उसकी भी, लेकिन उसे रीचेक करूंगा। अरे लड़कों वाली, जिस लड़कों के पास कॉपी है वो इधर रखना, लड़कियों वाली इधर रखना। सही से रखो, सही से। हाँ उस कॉपी को सही से रखो। अरे सही से रखो ना, ऐसे रखो ना, ऐसे रखो सही से। पॉज कर दो इसे। पॉज नहीं है क्या? पॉज करो ना इसे।